पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आया, फिर ट्रायल्स हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स पर, और उसके बाद अब तैयारी चल रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन बीइंग्स की। मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि किस तरीके से आने वाले समय में कैसे जो बच्चे पैदा होंगे वो आर्टिफिशियली वूम में होंगे, लैब में बच्चे पैदा होंगे, और उसको किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा, किस तरीके से वो होंगे, उस पर डिटेल में मैंने बात की थी। और जो मुझे लगता है ये विकास के नाम पर, साइंस के नाम पर डेवलपमेंट तो चल रहा है, लेकिन एक कंट्रोल होगा कि आप बच्चे कब पैदा करेंगे, कैसे पैदा करेंगे। उसके बाद अब एक और चीज ऐड होने जा रही है, वो है कि किस तरीके के बच्चे पैदा किए जाएंगे। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का रंग गोरा हो, उसकी हाइट 6 फुट हो, वो पतला हो, मोटा हो, कैसा हो, उसकी नाक सलमान खान जैसी हो, उसकी हाइट ऋतिक रोशन जैसी हो, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब हम इसके एक दूसरे एस्पेक्ट पर, या मैं कहूं एक सही एस्पेक्ट पर नजर डालते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे भयानक चीज शायद ही कोई हो सकती है। एक बार बात कर लेते हैं। अगर आप ये कहें कि हमारी सबसे कीमती चीज क्या है हमारे लिए, तो आप कहेंगे सोना, चांदी, घर, गाड़ी, बंगला। लेकिन मैं ये कहूंगा हमारे पास जो सही मायने में सबसे ज्यादा कीमती चीज है वो है हमारा डीएनए। मैं आपको बता दूं कि हमारे डीएनए में 2, 5, 10, 100 साल पुरानी नहीं, हजारों साल पुरानी इंफॉर्मेशन होती है। और अगर इसी इंफॉर्मेशन को ऑल्टर किया जाए, इसको चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो कैसा होगा? तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी, या मैं कहूं सबसे भयानक चीज होगी। वैसे तो इसकी एक अच्छी एस्पेक्ट भी है। आजकल जेनेटिकली जो है डिजीजेज, जेनेटिकल डिसऑर्डर काफी सुनाई देते हमें, जैसे एचआईवी होता है, सिकल सेल अनीमिया होता है। इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। मतलब माँ बाप में है तो बच्चे में आएंगे ही आएंगे। तो एक टेक्निक है क्रिस्पर टेक्निक, जिसके लिए जेनिफर और इमैनुअल को 2020 में नोबेल प्राइज मिला था। इस टेक्निक में है क्या, आपके डीएनए में किसी भी स्ट्रेन में उस फॉल्टी डीएनए के पोर्शन को हटाकर उसमें एक सही डीएनए लगाना, सही मतलब एक हेल्दी डीएनए का पार्ट लगाना, ये क्रिस्पर टेक्निक में है। ये मैंने आम भाषा में बड़े 2 लाइन में आपको समझा दिया। अब ये क्रिस्पर टेक्निक से होता क्या है, मान लीजिए किसी भी बच्चे को एक कोई भी जेनेटिक बीमारी है, तो उसके डीएनए को पहचान कर ली जाएगी कि किस पोर्शन की वजह से बीमारी है, उसको हटाकर और वहां पर एक आरएनए अटैच कर दिया जाएगा। अब इससे होगा क्या, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा कि वो बीमारी अब आगे नहीं होगी। इसका एक उदाहरण भी सामने आया था 2018 में। चाइना ने क्या किया था, एक एम्ब्रियो में से, जिसकी मदर को एचआईवी था, उस एम्ब्रियो में से उस एम्ब्रियो के डीएनए को चेंज करके उस जीन को, डीएनए की सीक्वेंस को रिप्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से एचआईवी था। तो अब ये एम्ब्रियो हुआ क्या, जब ये बच्चा हुआ तो उसको एचआईवी नहीं था। यहां तक ठीक है, यहां तक अच्छा है। लेकिन अब इस बात तक कौन सीमित रखेगा कि ये सिर्फ बीमारी में ही इस्तेमाल किया जाएगा? जेनेटिकली जो बीमारियां होती हैं सिर्फ उन तक ही इसका ट्रायल रखा जाएगा? वैसे तो अब आने वाले समय में ये होने वाला है कि इस टेक्निक को बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसा मैंने बताया कि उनके बच्चे कैसे होंगे, डीएनए सीक्वेंस को चेंज किया जाएगा, हाइट कितनी होगी, आंखें किस रंग की होंगी, बाल किस रंग के होंगे, गोरा होगा, काला होगा, इस तरीके की। और ये सीधे तौर पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, भगवान की जो सृष्टि है उसके साथ छेड़छाड़ है, और ये होने वाली है। और जब उसके साथ छेड़छाड़ होगी तो आने वाले समय में आपको म्यूटेशंस दिखेंगी। अभी तक किसी को नहीं पता है कि इसके कारण जो म्यूटेशन होंगी उनका असर क्या होगा। क्रिस्पर टेक्निक को खुद इजाद करने वाले इमैनुअल कहते हैं कि ये सबसे भयानक रूप ले सकती है अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया। तो आप इससे जायंट भी पैदा कर सकते हैं, आप इससे हाईली इंटेलेक्चुअल भी पैदा करते हैं।
अगर मैं बात करूं मोबाइल की, तो मोबाइल जब आया तो हमने ये देखा कि इससे काफी सहूलियत हुई थी, लेकिन आज मोबाइल हमारे जीवन में बड़ी-बड़ी परेशानियां भी पैदा कर रहा है। एक तरफ जहां वो जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है, अच्छी चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गलत चीजों में भी इसका बहुत बड़ा रोल आ रहा है। आज बच्चों को बिगाड़ने के तौर पर, या मैं कहूं बच्चों को खराब करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस चीज को आज हम रोक नहीं सकते। क्रिस्पर एक ऐसी टेक्निक है जिसका आने वाले समय में कुछ हद तक ठीक इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कितना ज्यादा होगा वो मुझे लगता है आपको अंदाजा हो गया होगा। एक और बात, आप इस डेवलपमेंट को, आप इस विकास को नहीं रोक सकते हैं, तो हम करें क्या? आप सिर्फ इससे बच सकते हैं जितना आप बचना चाहें। इससे ज्यादा आपके पास कोई समाधान नहीं है, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट लेकर इन प्रोजेक्ट्स को फंड कर रही है, ताकि ये धीरे धीरे इन इनिशियल स्टेजेस में आए। जैसे सिकल सेल एनीमिया जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए सरकार ने एक फंड दिया है। अब कहने को तो ये अच्छा है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया एक खराब बीमारी है और जिन लोगों को ये बीमारी है उनके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत फायदेमंद होने वाला है, लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल होगा तो क्या होगा? सवाल सिर्फ यही है कि जब गलत इस्तेमाल होगा तो उस पर रोक क्या होगी, उस पर कानून क्या होगा? क्योंकि अगर हम भारत जैसे देश की बात करें तो कानून से शायद ही कोई व्यक्ति डरता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो कानून है वो इतना लचीला है कि लोगों को इससे डर लगना अब लगभग खत्म हो गया है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।